प्यारी सखियों, आज मैं आपके लिए ऐसा लड्डू लेके आई हूँ जो आपको सुपर वूमेन बना देगा। तो उसके लिए विशेष तैयारियाँ जो करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। पहले हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भून लेते हैं। अब मैं सिर्फ बादाम डाल रही हूँ, काजू नहीं डालूँगी क्योंकि काजू से कोलेस्ट्रॉल में फ़र्क पड़ता है और मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने काजू नहीं डाला है। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, रोस्ट कर लीजिए और एक साइड में रख लीजिए। फिर उसी कढ़ाई में 2 चम्मच घी लेके और हम डालते हैं लगभग आधा किलो के करीब में चावल का आटा, और चावल के आटे को धीमी आंच पे ब्राउन होने तक भून लेते हैं। तो अब हमारा चावल का आटा ब्राउन हो चुका है, इसको हम साइड में एक थाली में अलग कर लेते हैं। फिर उसी कढ़ाई को गैस पे चढ़ा के उसमें हमें भूनना है गेहूं का आटा। हम इसे चावल के आटे और गेहूं के आटे से बनाएंगे। आप अगर गेहूं के आटे की बजाय मिक्स आटा खाते हों जिसमें ज्वार बाजरा सब चीज़ मिला हो, तो वो आटा भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो उसकी जगह पे सूजी भी ले सकते हैं, लेकिन सूजी को आपको एक बार मिक्सी में पीस के महीन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए, हम चावल के आटे के बाद गेहूं के आटे को भी भून ले रहे हैं और इन्हें भून के ब्राउन कर लेना है ताकि इसमें कच्चापन ना रह जाए। तो हमने गेहूं के आटे को भी भून लिया है और भूनने के बाद इसे भी उसी थाली में पलट लिया है। फिर हम उसमें डालते हैं शतावरी। शतावरी एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसके कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं, खासकर महिलाओं में हार्मोन्स का असंतुलन, मासिक धर्म की समस्याएं या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये मेरा शतावर 100 ग्राम के करीब, 100 ग्राम ही है, करीब नहीं 100 ग्राम ही है। तो ये थोड़ा सा टाइट हो गया क्योंकि बरसात की सीज़न है। तो ये मैंने जो अपने ड्राई फ्रूट्स को दरदरा किया था उसे खाली कर लिया। अब शतावर को उसमें डाल के एक बार मैं मिक्सी में चला दूँगी और फिर उसे छानूँगी। ये देखिए, मैंने पीस लिया है शतावरी को और इसको फिर हम छान लेते हैं। जिन बहनों को मासिक धर्म की दिक्कत होती है या जैसे पेट में दर्द, ऐंठन या कम या ज़्यादा रक्तस्राव, तो उनके लिए भी शतावरी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दूध बढ़ाने में ये बहुत ही मदद करता है। और जो जल्दी बीमार पड़ते हैं मेरी तरह, उनकी इम्यूनिटी के लिए भी शतावरी बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद ये है सफ़ेद मूसली। 100 ग्राम के करीब सफ़ेद मूसली लिया है। तो हमने सफ़ेद मूसली को भी लेके इसमें छान लिया है। सफ़ेद मूसली स्त्रियों और पुरुषों में मूत्र संबंधित विकारों को दूर करता है और जो स्त्रियां स्तनपान करा रही हैं उनकी दूध में वृद्धि के लिए भी फ़ायदेमंद होता है और इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। और ये हमने ले लिया थोड़ी सी मात्रा में, अंदाजे से अपने स्वाद के अनुसार, सौंठ। सौंठ की तासीर गर्म होती है। ये हमारे पेट वगैरह के आसपास जमी हुई बेली फैट जो है उसको पिघलाने में मदद करता है और स्वाद में ये थोड़ा सा कसैला होता है, इसलिए मुंह का स्वाद अच्छा बनाता है। तो मासिक धर्म से संबंधित गड़बड़ियों को भी सौंठ बहुत सही करता है, उसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो हम थोड़ी सी सौंठ मिला लिए और सारी चीज़ों को इस तरीके से हाथ से मिक्स करते हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें पड़ी हैं परत दर परत वो एक साथ मिक्स हो जाए। और मिक्स होने के बाद बीच में हम बनाते हैं एक छोटा सा गड्ढा और उसमें डालते हैं हम लिक्विड गुड़। अगर आपके पास लिक्विड गुड़ नहीं है तो आप गुड़ या चीनी को पिघला के उसकी चाशनी बना के भी इसमें मिला सकते हैं। वैसे लिक्विड गुड़ जिसे राब कहा जाता है, वो जहाँ पे गुड़ मिलता है उस कोल्हू पर ये लिक्विड गुड़ भी मिल जाता है। गुड़ के फ़ायदे तो इतने हैं कि ये आयरन की फैक्ट्री माना जाता है। आपके शरीर में जो भी खून की कमी होगी वो गुड़ से पूरी हो जाएगी। और गुड़ पेट को ठंडक भी देता है और स्वाद में तो लाजवाब होता ही है। अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी है या अन्य कोई शरीर में गर्मी की वजह से कोई विकार है तो उसमें गुड़ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो गुड़ को इस तरीके से हम डालते जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके और आटे में अपने मिक्सर में ऐसे मिक्स करते जाते हैं।
इसको हाथ पे ऐसे पसार पसार के मिलाते हैं ताकि पूरे उस मसाले में अच्छे से गुड़ मिल जाए। इस तरीके से हम मुट्ठी बांध के देखते हैं कि गुड़ हमारा बंध रहा है अच्छे से कि नहीं। अगर ये भुरभुरा ज़्यादा है तो हमारा लड्डू फूटने का डर है, तो हम इसमें थोड़ा सा गुड़ और मिलाते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके गुड़ मिलाते मिलाते हम इसको अच्छे से गीला कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारा लड्डू बनने के लायक ये मिक्सचर तैयार हो गया है। तो हम अब इसका लड्डू बनाएंगे। तो फिर हाथ में हमने थोड़ा सा घी लगाया और हमने लड्डू को बांधना शुरू कर दिया। कोशिश करिए कि जल्दी जल्दी बांध लीजिए, जब तक ये गर्म रहे तो ज़्यादा अच्छे से बंधाता है। और हम जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत सुंदर सा शेप देने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि एक कहावत है, घी के लड्डू टेढ़ा ही अच्छा। तो अब इसमें बहुत मात्रा में हमने बहुत कुछ चीज़ें नहीं डाली है। आप इसमें अपने स्वाद के हिसाब से या अपने दिमाग से जो आपको लगे कि हमें ये भी डालना चाहिए, जैसे इसमें आप भुना हुआ तिल भी डाल सकते हैं, लेकिन तिल भून के डालने से वो जल्दी लड्डू ख़राब होगा। अगर आपको बहुत दिनों के लिए रखना है तो तिल मत डालिए, अगर जल्दी ख़त्म करना है तो तिल डालिए। और बताइए कि ये लड्डू कैसे बने।